अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स लर्निंग एंड टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि फॉरेक्स मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट किस तरीके से करेंगे। फॉरेक्स मार्केट में मैंने तो सबको यही एडवाइस दी है कि पाकिस्तान में आप लोग इन्वेस्ट ना करें, बट अगर कोई पाकिस्तानी इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमें कौन सा ऐप चाहिए, कौन सा ब्रोकर चाहिए। आज का जो हमारा कंटेंट होगा, आज की जो हमारी वीडियो होगी, जो लेक्चर होगा वो इस पे होगा। तो फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो हैं वर्क करते हैं। जो सबसे बड़ा ब्रोकर हमारे पास पाकिस्तान में है वो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, वो होगा एक्सनेस ब्रोकर। एक्सनेस ब्रोकर किस लिए? क्योंकि एक्सनेस की जो एक लिवरेज फ़ी है, एक जो आप डिपॉज़िट करते हैं उसकी फ़ी काफ़ी कम होती है। $1 आपको लगेगा तकरीबन। और जो उसमें अपना होती है एक ट्रेड फ़ी जो होती है उसमें ज़ीरो होती है। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें बाइनेंस में जिस तरीके से आप ट्रेड लेते हैं तो लिवरेज जितनी आप रखते हैं उस हिसाब से आपकी एक ट्रेड फ़ी कटती है। तो इसमें एक्सचेंज ब्रोकर में क्या होता है कि आपकी 1% भी फ़ीस नहीं कटती और विड्रा पे भी आपका कोई भी कमीशन कट नहीं होता और ट्रेड्स भी आप अच्छे से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने चले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके हम लोगों ने सर्च कर लेना है एक्सनेस ब्रोकर। ये रहा एक्सनेस ग्लोबल। इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा, एक्सनेस लिखा होगा, EX लिखा होगा। वो ब्रोकर जो है एक मेटा ट्रेडर एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड होता है, वो फॉरेक्स मार्केट का एक ब्रोकर है। तो आ जाते हैं हम अपने उस ब्रोकर के पास। फॉरेक्स गो उसका नाम है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आप लोगों के पास जो है स्क्रीनशॉट नहीं निकलता। तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आपने इसी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले आपके पास आएगा कोई भी पोर्टफोलियो, उसमें आपने अपना जीमेल लगा लेना है। जीमेल के बाद आप लोगों ने एक पासवर्ड सेव कर लेना है। पासवर्ड लगाने के बाद आप लोगों का कुछ इस तरीके से एक प्रोफाइल बन जाएगी, जैसे ये मेरी बनी हुई है। नीचे आप लोगों को नज़र आ रही होगी alij1232@gmail.com। इसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ये यहाँ पे जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा रियल और डेमो। अब डेमो का अकाउंट आप लोगों को बनाना है तो डेमो में चले जाना है। आपने लोगों ने रियल का बनाना है, रियल पे टच कर लिया आपने ये जो प्लस वाली सिंबल नज़र आ रही है यहाँ पे टच कर लिया। ये रियल अकाउंट पे टच किया आपने। जैसे ये रियल अकाउंट बना लिया। स्टैंडर्ड अकाउंट, अब स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है? स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या होती है कि नो कमीशन होती है। और ये जो प्रो अकाउंट है इसमें भी कमीशन न होती है, पर मिनिमम इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है $500। और प्रो के बाद आ जाता है राइस स्पीड में क्या होता है कि 0.00 USDT से जो है ना स्टार्ट होती है कमीशन। इसमें जो है आप ट्रेड ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें लिवरेज जो रखनी होती है आपकी वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लिवरेज का मतलब क्या होता है फॉरेक्स में? अनलिमिटेड लिवरेज का फॉरेक्स में ये मतलब होता है कि आप अगर चाहें तो उसमें 50 ट्रेड्स भी ले सकते हैं। अगर आपकी इक्विटी बिल्कुल ही मिनिमम हो जाए उसके बाद भी आप ट्रेड्स ले सकते हैं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड पाकिस्तानियों को यही करूँगा कि आप ना राइस स्पीड पे बनाएं ना प्रो पे बनाएं, आप लोग चले जाएँ स्टैंडर्ड अकाउंट पे। स्टैंडर्ड अकाउंट पे आप लोग जैसे चले गए, आप लोगों ने कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पे एक आप लोगों ने अपनी जो लिवरेज रख ली, लिवरेज आप जितना हो सके मिनिमम आप हाई रिस्क से जो है ना कम ही लगाना। जितना आप लोगों से हो सके मीडियम लगा लें, 50, ठीक है। कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू के बाद आप लोगों के पास ट्रेडिंग पासवर्ड आ गया। ट्रेडिंग पासवर्ड लगने के बाद आपकी एक जो है एक रियल अकाउंट इस तरीके से है, जैसे ये मेरा रियल अकाउंट बना हुआ है इस तरीके से आपके पास रियल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाते हैं डिपॉजिट में। टू किस्म के जो हैं वो आ जाते हैं ऑप्शंस। एक आता है ऑल पेमेंट्स मेथड और एक आता है क्रिप्टो। ये जैसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, एक प्रोफाइल बना लेंगे, उसके बाद जैसे आप डिपॉजिट करेंगे, फर्स्ट डिपॉजिट करने के लिए आप लोगों को आपकी प्रोफाइल जो है वेरीफाई करनी पड़ेगी। वो प्रोफाइल आपकी वेरीफाई आपके CNIC पे होगी। CNIC पे जो भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है वो आप इधर देंगे। और ये जो मार्केट होती है फॉरेक्स की, सैटरडे और संडे को ऑफ होती है। फ्राइडे की नाइट तकरीबन रात को 3 बजे से संडे की नाइट सुबह 3 बजे तक जो होती है बंद होती है मार्केट। तो आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है, अगर आप लोगों ने डिपॉजिट करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फ्राइडे की नाइट के बाद जो है सैटरडे संडे की नाइट रात को 3 बजे या मंडे की सुबह को आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप लोगों की प्रोफाइल जो है कुछ ही मिनट्स में, 10 से 15 मिनट भी बड़े होते हैं, 5 से 4 मिनट में आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम। अब अगर हम ऑल पेमेंट्स मेथड टच करेंगे तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं कि आप इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं और विड्रा भी किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो आ जाता है वो हो जाता है बाइनेंस पे, उसके बाद बिटकॉइन, ठीक है, बैंक कार्ड आ जाता है, नेटलर आ जाता है, परफेक्ट मनी आ जाता है। ये नेटलर और परफेक्ट मनी आप लोगों को पता नहीं होगा, काफ़ी उन न्यू मेंबर्स को पता नहीं हो जाए जो फॉरेक्स में अभी न्यू आ रहे हैं। तो ये हमें पता है नेटलर और परफेक्ट मनी क्या
होता है, स्क्रिल क्या होता है, आप लोगों का जो मेन काम है वो ये हैं दो। या तो आप पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र से कर लें या तो आप जो है बाइनेंस पे से कर लें। पाकिस्तान लोकल बैंक से आप अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कम से कम आप लोगों को 3 से 4 दिन लग जाएंगे और उसमें जो कमीशन होती है, जो कटिंग होती है वो काफ़ी हाई होती है। और मिनिमम इसमें आप जो है तकरीबन 35,000 से 28,000 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम बैंक से। अगर आप टेथर TRC20 ये जो लिखा आ रहा है टेथर USDT TRC20 ये होता है, नेटवर्क्स होते हैं बाइनेंस के। अगर आपके पास प्रोफाइल वेरीफाइड बाइनेंस की है तो आप लोग क्या करें, टेथर TRC20 पे आप टच कर लें, डिपॉजिट कर लें। डिपॉजिट के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो रियल अकाउंट आप लोगों का बना होगा वो यहाँ पे आएगा। ये मेरे जैसे 3 बने हुए हैं तो मेरे पास आ रहे हैं तीनों। आप लोगों ने टच कर लिया, कंटिन्यू पे टच कर लिया। कंटिन्यू पे टच करने के बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने कॉपी एड्रेस कर ली। अब सिंपल आप लोग चले गए अपने बाइनेंस पे। अब आप लोग चले गए, अगर आपके पास बाइनेंस में USDT पड़े हैं, किसी के पास भी USDT पड़े हैं तो यहाँ पे आप लोग चले गए वॉलेट्स में। आप लोगों को बाइनेंस पर जाहिर सी बात है विड्रा तो आता होगा। आप लोगों ने क्या किया, विड्रा पे टच किया। विड्रा पे टच करने के बाद एक ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने USDT पे टच कर लिया, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे कर लिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पे आप लोगों ने TRC20 कर लिया। लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट पे आप लोगों ने वो जो एड्रेस कॉपी की थी वो यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद जो भी अमाउंट आपके पास है आप सेंड करेंगे। यहाँ से बाइनेंस से सेंड करने में आप अगर 50 भी सेंड करते हैं तो 1% जो है ना कमीशन कट होती है, क्योंकि ये बाइनेंस की प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ है। नेटवर्क फ़ी होती है किसी भी नेटवर्क की, क्लोन की जो नेटवर्क फ़ी होती है, अगर आप लोग कहीं अच्छे जो हैं वॉलेट एक्सचेंज में सेंड करेंगे तो उसमें 1% कट होती है कमीशन। इसके बाद जैसे आप लोग ये कर लेंगे, यहाँ से विड्रा कर लेंगे। विड्रा करने के बाद आप लोग एक्सनेस अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे तो आप लोगों का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रोफाइल में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है बैलेंस, आप लोगों का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप इसको टच करेंगे उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग के बाद जो इंटरफेस आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे लिखा होगा ये जो TRC20 लिखा हुआ है, टेथर USD TRC20, यहाँ पे आप टच करेंगे ट्रांसफ़र। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे टच करेंगे उसके बाद ये प्रोसेस हो जाए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जो है ना आपके आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है टेथर TRC20, यहाँ पे आप लोगों का वो जो विड्रा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा टू अकाउंट। अगर आपके पास जो ये MT5 रियल लिखा रहा है इस तरीके से आपके पास लिखा आएगा MT5 MT4 जिस पे भी आपने अकाउंट बनाया है, यहाँ पे से टच कर लिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे अमाउंट लिख लिया जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया। जैसे आप कंटिन्यू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ से ये जो बैलेंस है ये कन्वर्ट होके आपके मेन अकाउंट में, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इधर जो है वो कंप्लीट आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का होगा प्लान, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। एक आपका जो है एक्सनेस के साथ एक फॉरेक्स मार्केट के साथ एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो था हमारे पास जो है डिपॉज़िट का तरीका। उसके बाद विड्रा का ऑप्शन, विड्रा पे जैसे आप टच करते हैं तो विड्रा भी सेम इट इज़ जैसे वो हैं सेम एज सेम इसी तरीके से आप टेथर TRC20 से भी कर सकते हैं, बाइनेंस से भी कर सकते हैं, नेटलर से भी, पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, परफेक्ट मनी, स्टिक पे, स्क्रिल, ERC, USD कॉइन, ERC बिटवीन योर अकाउंट्स टू अनदर यूज़र, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोगों को विड्रा भी करना है फिर से यहाँ से आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, अब आप ये सोच रहे हैं कि यार इससे विड्रा कैसे करें, तो विड्रा का भी यही सेम होता है, सेम ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने जैसे किया, यहाँ से जैसे आप लोगों ने किया विड्रा पे टच किया, विड्रा पे टच करने के बाद आप लोग चले गए नीचे चले गए, आप लोगों ने इस पर टच किया कि बिटवीन योर अकाउंट्स। जैसे आप लोगों के पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है MT5 यहाँ से आप करेंगे, यहाँ पे टू अकाउंट पे टच करेंगे। जैसे आप टू अकाउंट पे टच करेंगे तो ये आएगा TRC20, नीचे जो लिखा हुआ है टेथर TRC20 पे आप टच करेंगे। इसके बाद अपना अमाउंट जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बैलेंस पे आपका पहले डिपॉजिट टाइम यहाँ पे एक अमाउंट आ रहा था, उसी तरीके से अब यहाँ पे बैलेंस पे आप लोगों का जो विड्रा का ऑप्शन होगा वो भी यहीं पे आ जाएगा। विड्रा का अमाउंट भी आपके पास यहाँ आएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा जाके यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है टेथर USD TRC20, यहाँ पे आप लोगों के पास विड्रा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.00 USDT, यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट होगा आपने विड्रा लगाया होगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप लोगों ने विड्रा पे टच कर लेना है। विड्रा पे टच करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जो अभी आने वाला है।
तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, उसी सेम तरीके से जैसे आप लोगों ने बाइनेंस से TRC20 नेटवर्क को कॉपी करके आप लोगों ने इस पर अपना डिपॉजिट किया था, उसी सेम तरीके से आपने एक मरतबा दोबारा जो है TRC20 नेटवर्क को कॉपी कर लेना। अगर आप ट्रोन से कर रहे हैं, मेरे रिकमेंडेशन जो हैं यही है, आप लोगों को एडवाइस जो है कि यही है कि आप TRC20 से करें, क्योंकि TRC20 नेटवर्क में एक्सनेस ब्रोकर से जो है कमीशन बिल्कुल भी नहीं कटती, $0.0 भी आपके नहीं जाएंगे विड्रा के टाइम। बाकी ये है कि बाइनेंस के टाइम आपका $1 कटता है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, पेस्ट कर दी वही जो आपने अपनी एक एड्रेस कॉपी की थी नेटवर्क की, वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या की, पेस्ट कर दी। उसके बाद आप लोगों ने अमाउंट लिख दिया। अमाउंट मिनिमम हम इससे जो विड्रा कर सकते हैं वो 10 USDT अप टू जो होता है 10,000 1 लाख 10 लाख USDT जो होता है इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू जैसे कर लिया, जैसे कंटिन्यू कर लिया 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका ये एक्सनेस का जो फॉरेक्स का जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपने बनाया होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों के बाइनेंस एप्लीकेशन में वर्ल्ड्स में आ जाएगी। अगर आप फंडिंग से निकाल रहे हैं तो फंडिंग में आ जाएगी। अगर आप ये TRC20 नेटवर्क स्पोर्ट से निकाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी होगी वो स्पोर्ट में आ जाएगी। और उसके बाद अगर किसी को बाइनेंस चलाना नहीं आता कि यार ये जो मेरी यहाँ पे आ गई अब मैं इसको सेल कैसे करूँ, तो आप सिंपल सी जाहिर सी बात है P2P लगा देते हैं। यहाँ पे सेल ऑप्शन आ जाता है, अमाउंट आप लोग सर्च कर लेते हैं जो भी आपको चाहिए, और पेमेंट सिस्टम आप टच कर लेते हैं जो भी आपके पास अकाउंट होगा। उसके बाद आप लोगों ने वो USDT जो है सेल कर दिया पाकिस्तान में। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि फॉरेक्स में हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं और विड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को तो आज का जो हमारा टॉपिक था यही था कि फॉरेक्स में हम इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं और विड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं आपको यही एडवाइस देता हूं कि आप लोग अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग एक्सनेस ब्रोकर के साथ करें, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द सिक्योर ब्रोकर इन पाकिस्तान। इसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं निकाल सकता जब तक आपकी फिंगरप्रिंट जो होगी नहीं होगी, और सिक्योरिटी इसमें इतनी हाई होती है कि आपकी फिंगरप्रिंट के अलावा आपका जीमेल भी कनेक्ट होता है, आपका एक जो है सिक्योरिटी कोड भी लगाना होता है। जिस तरीके से बाइनेंस में होती है, जिस तरीके से KYC होती है, आपको KYC जो की एक होती है सिक्योरिटी की, वो अपनी फिंगरप्रिंट देनी होती है उसकी, उसी तरीके से जो है अपना हमारे पास एक्सनेस में भी यही होती है कि उसमें भी आप अपनी फिंगरप्रिंट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो कोई और निकाल सकता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो काइंडली सपोर्ट करें, और सपोर्ट करें तो इस तरीके का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे।